नमस्ते। आज का विषय है पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी के बीच का रिश्ता काफी रिस्की होता है। एक तरफ दलदल होता है तो दूसरे तरफ खाई होता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? कभी गंभीरता से विचार किया है आपने? आइए आज इस विषय पे चर्चा करते हैं। संसार में सबसे बड़ा संबंध पति पत्नी का माना जाता है और है भी, होना भी चाहिए। जब एक दूसरे के साथ अग्नि के फेरे लेते हैं, अर्थात सप्तपति के फेरे लेते हैं, तब एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के लिए जुड़ जाते हैं, एक दूसरे का अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग, आधा अंग बन जाते हैं। अर्धांग, इसका महत्व समझते हैं आप? अपना समस्त जीवन किसी दूसरे के साथ बांटना। पति पत्नी अर्थात एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांटना। इसका महत्वपूर्ण समझ यह है कि एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन कैसे बांटें। तो इसके लिए जरूरी है स्वीकृति, स्वीकार भाव। एक दूसरे को स्वीकारना, उसके अच्छाइयों को भी और उसके बुराइयों को भी। तब संबंध आगे बढ़ेंगे, तब संबंध सुंदर होंगे। उसके बुराइयों को भी स्वीकारना और उसके अच्छाइयों को भी स्वीकारना, तब जाकर के आपके संबंध, आप दोनों के बीच का जो संबंध होगा वो काफी सुंदर होगा, बेहतर होगा। एक दूसरे के दोष को हम ढूंढते हैं और उन्हें गिनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी कमियों को शक्ति बना देना चाहिए। इसी को दाम्पत्य कहते हैं। दाम्पत्य में दोष का दमन होता है और गुणों का सुधार होता है। दाम्पत्य में एक दूसरे के दोष का दमन और एक दूसरे के गुणों का सुधार ही दाम्पत्य जीवन कहलाता है। अब सवाल उठता है, फिर विश्वास किस पर किया जाए? विश्वास का तो कोई कारण ही समझ में नहीं आता। जहां आपने विश्वास किया वही विश्वासघात हुआ, तो आखिर विश्वास कैसे किया जाए? कभी इस पर विचार किया आपने? तो मैं समझाता हूं एक सरल उदाहरण। एक बांधने के काम आने वाली रस्सी को देख लीजिए। उसमें 3 डोरियां होती हैं जिसे गूंथ करके रस्सी को तैयार किया जाता है और फिर किसी चीज को बांधा जाता है। ठीक हमारे जीवन में भी प्रत्येक पति पत्नी के 3 तरह की डोरियां होती हैं। 3 तरह की डोरियां होती हैं। पहला डोरी, आपके मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा को समझना। एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि उसके मुस्कान के पीछे जो पीड़ा छिपी है उसे समझना। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपी आपका प्रेम। एक दूसरे, कभी कोई एक दूसरा पर क्रोधित होता है तो उस क्रोध ही नहीं होता, उसके पीछे उसका प्रेम छिपा होता है, तो उसके प्रेम को समझना। और तीसरा, मौन। मौन अर्थात आपके शब्दों की ज्वालामुखी की विवस्था को समझना। क्रोध में वो ज्वालामुखी की तरह उसके शब्द फूट रहे हैं, उसकी विवस्था को समझना। मतलब 3 चीज। एक, आप जो मुस्कुरा रहे हैं उस मुस्कान के पीछे छिपी हुई जो पीड़ा है उसको समझना। दूसरा, आपका जो क्रोध है उसके पीछे छिपा हुआ प्रेम को समझना। तीसरा, मौन, जो आपके शब्दों की ज्वालामुखी है उसको समझना, उसको जवाब न देते हुए मौन रहना। फिर देखिए, ये तीनों डोरियां जो समझता है, ये तीनों डोरियां जो आपके जीवन के को समझता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, उससे रिश्ता जोड़ा जा सकता है। उस रिश्ते के सहारे तब आप पति पत्नी का रिश्ता सचमुच संसार में सबसे बड़ा रिश्ता हो जाएगा। और उस रिश्ता और उस विश्वास के सहारे आप जीवन के कितने बड़े से बड़े खाई को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता
ऐसा रिश्ता होता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। वो अर्धांगिनी होती है, आप दोनों अर्धांग हो जाते हैं। फिर आप कंपेयर क्यों करते हैं? जैसे आप कंपेयर करने लगते हैं, आप उसे पार्टनर समझकर, जैसे बिजनेस पार्टनर होता है उस तरह से आप उससे हिस्सेदारी खोजने लगते हैं कि मैंने इतना घंटे काम किया, मैंने ये काम कर दिए, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आप में कंपटीटर की भावना आ जाती है, कंपेयर की भावना आ जाती है। और कंपेयर तो तराजू पर किए जाते हैं, फिर 19-20 तो हो ही जाती है, और ये हिंसा झगड़ा तो होना ही है। तो इन सब से निजात पाने के लिए, जैसे आप अपने बच्चों को, अपने बेटी या बेटों के साथ कैसे पेश आते हैं, किस तरह की सहानुभूति रखते हैं, उनके गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं, स्वीकार करते हैं, और उनकी अच्छाइयों को भी। ठीक अपनी पत्नी में भी इसी तरह का व्यवहार होनी चाहिए कि जैसे आप अपने बच्चों को, आपके बेटा लाख गलती करे, आपकी बेटी लाख गलती करे, आप उसे क्षमा कर देते हैं, उसे बर्दाश्त कर जाते हैं। फिर पत्नी के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उसे बराबर का तरजीह दे देते हैं, और कंपटीटर अपने बराबर का उससे आप आस लगाए बैठते हैं, जो दुख का कारण है, जो सभी झंझटों का कारण है, जो एक दूसरे से झगड़ने का भी कारण है। तो कमती में जैसे आपके बच्चे हैं, आपसे छोटे जो आपके लोग रिलेशन में हैं, उनके साथ आप जैसे व्यवहार करते हैं, बिल्कुल अपने पत्नी को भी अपने बच्चे की तरह एक भावना अंदर पालें। फिर देखें कहीं कोई विरोध नहीं है, फिर आप जैसा चाहेंगे आपके इशारों को वो समझेंगी, और एक दूसरे का संबंध मधुर हो जाएगा। फिर आप दोनों की जीवन की गाड़ी मजे में चलने लगेगी। तो धन्यवाद मित्रों, दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।